स्वामी विवेकानंद का जीवन साहस, ज्ञान और मानवता के प्रति प्रेम की एक अद्भुत मिसाल है। यहाँ उनके जीवन का एक प्रेरक प्रसंग है जो उनके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाता है। नरेंद्र से विवेकानंद तक का सफर। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। वे बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और कुशाग्र बुद्धि के थे। उनके मन में ईश्वर को जानने की तीव्र इच्छा थी। इसी खोज में वे रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और उनसे वही प्रश्न पूछा जो वे हर विद्वान से पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तारांकन, हाँ, मैंने देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। इस उत्तर और परमहंस जी की सादगी ने नरेंद्र का जीवन बदल दिया और वे उनके शिष्य बन गए। अमेरिका का वो ऐतिहासिक भाषण। विवेकानंद के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1893 में शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म महासभा थी। उस समय भारत एक गुलाम देश था और पश्चिमी दुनिया भारतीयों को बहुत ही हीन भावना से देखती थी। जब स्वामी जी मंच पर आए तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से की, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इन शब्दों को सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जहां अन्य वक्ता अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहे थे, वहीं विवेकानंद ने पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह संबोधित किया। उन्होंने दुनिया को बताया कि हिंदू धर्म सभी धर्मों को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना सिखाता है। बंदरों वाला प्रसंग, साहस की सीख। एक बार बनारस में स्वामी जी एक मंदिर से बाहर आ रहे थे, तभी बंदरों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया। स्वामी जी डरकर भागने लगे तो बंदर उनके पीछे और तेजी से दौड़ने लगे। तभी पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने चिल्लाकर कहा, रुको, डरो मत, उनका सामना करो। स्वामी जी तुरंत रुके और पीछे मुड़कर बंदरों की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो गए। यह देखते ही सभी बंदर डरकर भाग गए। इस घटना से उन्हें जीवन का बड़ा सबक मिला। समस्याओं से भागो मत, बल्कि उनका डटकर सामना करो। उनके अनमोल विचार। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवाओं में अनंत शक्ति होती है। उनका सबसे प्रसिद्ध संदेश था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। खुद को कमजोर समझना सबसे